हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 और 3 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 2 और 3 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके, किसी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम दोस्तों वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, इसमें कल की भी न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में मलेशिया में चल रहे सुल्तान जोहर कप 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। सुल्तान जोहर कप कितनी बार भारत ने जीता है? 3 बार। ये थर्ड टाइम्स है जिसने जब जीता है भारत ने। ठीक है दोस्तों, किस किस के बीच में हुआ फाइनल? भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में। ठीक है दोस्तों, और ये एक हॉकी ट्रॉफी है, हॉकी चैंपियनशिप है, पुरुषों की हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, जोहर सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चौथे संस्करण का। अगर एग्जाम ने पूछ लिया कि बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स लगाएंगे वो लगाएंगे बांग्लादेश की किसी शहर के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में कहाँ हुआ है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। ठीक है, अब बांग्लादेश की बात है कि बांग्लादेश की ढाका और टका यहाँ की मुद्रा से होती है। ढाका यहाँ की, ढाका टका, ढाका टका, ढाका इसकी कैपिटल है और टका इसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोलकाता पश्चिम को हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। कोलकाता कहाँ बसा है? हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? स्कोच पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जो ये लक्ष्मी भंडार योजना है, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है योजना। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कहाँ विकसित होंगे? महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। मुंबई यहाँ की राजधानी है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और पेंशनिटी और डोर स्टेप कहाँ की है? ये भी महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट कौन स्थापित करेगा? महाराष्ट्र सरकार। मारबत उत्सव महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है दोस्तों, और देश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस कहाँ चलाई जा रही है? ये भी महाराष्ट्र की मुंबई में। और दही हांडी को खेल का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? ये भी महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है दोस्तों, और मारबत उत्सव है, मारबत उत्सव कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का है। तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी हमारा महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूज बताता चल रहा हूँ इनको सब आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये पुरानी न्यूज है, लेकिन अगर कोई भी स्टेट आता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है वो सब हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, जिससे आपको आसानी से पुरानी न्यूज भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में लुइस एनालिसा एनासियो लुइस एनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो लूला डी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के। ठीक है दोस्तों, तो ब्राजील के पहले कौन थे? बोलसोनेरो, बोलसोनेरो इसके पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पूर्व में। अब कौन बने? लूला डी सिल्वा, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा अब फिलहाल में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभी जो कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई थी उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे
यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे ऋषि सुनक। इराक के कौन राष्ट्रपति चुने गए? अब्दुल लतीफ राशिद। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के प्रधानमंत्री चुने गए थे। और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। और इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के पुरी में दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो भारत का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल, भारत के अंदर भारतीय संस्कृति पर आधारित वैदिक स्कूल जो खोले गए हैं, मॉडर्न तरीके से उनको मॉडर्नाइज करके जो स्कूल खोले गए हैं, वो दूसरा स्कूल कहाँ खोला गया है? उड़ीसा के पुरी में। और पहला कहाँ है? पहला मॉडल वैदिक स्कूल कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। उज्जैन की बात आई है तो उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर, जिसका अभी नाम बदल कर क्या किया? महालोक मंदिर। महालोक, ठीक है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का नाम क्या बदल दिया? महालोक कर दिया इसका नाम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, महालोक। अब पहला कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। दूसरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ न्यूज है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। और सिमलीपाल भितरकनिका नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, और वन ये आपको याद रखना है। लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, और कोणार्क मंदिर भी स्थित कहाँ है? ये भी हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस इसकी जयंती के अवसर पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर, अब कुछ अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी दिन है, पूरे महीने के दिन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप आराम से देख लेना। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। इसी प्रकार से सारे सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया है, आप इसको आराम से देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है हमारी उड़ीसा राज्य से। हाल ही में उड़ीसा राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेंगे। आपदा प्रबंधन योद्धा कौन सा राज्य तैयार करेगा? उड़ीसा राज्य। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किए जाएंगे। ये कैसे तैयार होंगे? जो फोर्थ क्लास से बच्चों की, फोर्थ क्लास से ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में हमारा आपदा प्रबंधन का एक सिलेबस ऐड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई आपदा आती है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारियां आपको पहले से ही आपके एकेडमिक में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उड़ीसा राज्य क्या करेगा? आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ न्यूज है। उड़ीसा के सीएम ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल नाम से लॉन्च किया है। कृषि भारत के किसानों के लिए पहला पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल है सफल के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा का, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल क्या किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को फर्स्ट रैंक मिली है। पहला शीर्ष पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। ठीक है दोस्तों, और मोबस सर्विस कहाँ की है? ये भी हमारा उड़ीसा राज्य की है। मोबस सर्विस कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की। ठीक है दोस्तों, और उड़ीसा की कुछ योजनाएं और हैं। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है, कालिया योजना है, पीठा योजना है, खुशी योजना है, कन्या उत्थान योजना है, और छाता योजना जो वर्षा जल के संचय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, छाता योजना का आगे ये भी हमारी उड़ीसा राज्य की है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मेघालय राज्य में स्थित मोमलुहु गुफा को यूनेस्को ने पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है। अब यूनेस्को की पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता किसको दी है? मोमलुहु गुफा को। मोमलुहु गुफा। ठीक है दोस्तों, मोमलुहु गुफा को।
यूनेस्को ने पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में इसको मान्यता दी है। किसको दी है? मोमलू गुफा को। और ये कहाँ स्थित है? हमारे मेघालय राज्य में। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। उसके हेड प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके हेड है। अब मेघालय की बात आती है तो मेघालय से रिलेटेड कुछ न्यूज है। मेघालय की शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। शिलोंग कैपिटल है। कॉर्नाड सांगमा। कॉर्नाड सांगमा यहाँ के सीएम है। और सत्यपाल मलिक है यहाँ के सीएम, ओ सॉरी गवर्नर। उल्टा बोल रहा हूँ, कोरनाड सांगमा तो सीएम है और सत्यपाल मलिक है यहाँ के गवर्नर। तो काजीरंगा, बालपक्रम, नोकरेक और केबुल लमजाओ यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा काजीरंगा असम में भी आता है और मेघालय में भी आता है। तो काजीरंगा, बालपक्रम, नोकरेक और केबुल लमजाओ यहाँ के नेशनल पार्क है। और मेघालय, अभी यूनेस्को ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। लिविंग रूट ब्रिज को अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ मिली? ये भी हमारे मेघालय राज्य में मिली है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन ने जीता है, जिसमें कोलंबिया को पराजय का सामना करना पड़ा है। किसने जीता है? स्पेन ने। किसने जीता अंडर 17 फीफा अंडर 17 विश्व कप? स्पेन ने जीता। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन हारा है? कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, अब स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। और यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन कौन कर रहा है? गुजरात राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार। जल जीवन मिशन के लिए 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। भी जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने की जो योजना बनाई गई थी, उसमें प्रथम स्थान कौन सा है? 100%, 100% घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य कहाँ पूरा हुआ है? गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। गुजरात में हमारी सरदार सरोवर डैम है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है। नल सरोवर झील है। कंकड़िया झील है। थोल झील है और खिजड़िया झील है। और गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात का मैंने आपको बताया था मोडेरा। मोडेरा गांव ऐसा है जहां 24x7 जो बिजली की खपत है वो सारी किससे पूरी होती है? सौर ऊर्जा से। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा से। और 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ है अभी? वो भी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगी? 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाएगी? ये हमारी गुजरात राज्य में लगाएगी। कार्बन फाइबर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ तक लगेगा? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में भारतीय नौसेना ने तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेना के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। किस किस के बीच में हुआ है? भारतीय नौसेना, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में पहली बार ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम, तंजानिया, मोजाम्बिक और भारतीय सेना के बीच। ठीक है दोस्तों, और तंजानिया से अभी कुछ चीते भी लाए गए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आए थे वो भी? तंजानिया। तंजानिया कौन सी, कहाँ की कंट्री है? कौन से अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया। अब तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ? मुद्रा चलती है हमारी सिलिंग।
सिल्विया की मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक की क्या है? मापुतो। मापुतो। मापुतो यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है हमारी मेटिकल। मेटिकल मुद्रा चलती है। मोजाम्बिक मेटिकल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति जारी की है। ये शिक्षा नहीं है, ये है हमारी सुरक्षा। तो हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किसने जारी की है? हाल ही में अभी सुपर पावर अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। ठीक है दोस्तों, अब अमेरिका से रिलेटेड कुछ न्यूज है। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी, अमेरिका में गांधी संग्रहालय खोला गया। गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अमेरिका में। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला केस आया। 10 साल के बाद पहला केस कहाँ आया पोलियो का? अमेरिका में। और अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है। और जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। ये आपको याद रखना है। डॉलर मुद्रा चलती है अमेरिका में और इसकी कैपिटल कौन है? वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में अमृतानंदमयी दो G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। अब ये G20 क्या है? G20 हमारा एक ग्रुप है, कुछ कंट्रियों का हमारी एक ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? एम अमृतानंदमयी को। एम अमृतानंदमयी को। ये हमारी एक आध्यात्मिक गुरु है। कौन है? एम अमृतानंदमयी। ठीक है दोस्तों, अब G20 की बात करते हैं। G20 की बात आई है, G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन अभी 14th जो हुआ है, जो 14th होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो हमारा इंडोनेशिया के बाली में। सॉरी, 17th है। कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट एडिशन है G20 का, G20 का जो अगला एडिशन नेक्स्ट ईयर में 2023 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? इसको होस्टिंग कंट्री कौन है? उसका होस्टिंग कंट्री अपनी प्यारा भारत। और कौन सा एडिशन होगा? 18th एडिशन होगा। ठीक है, 2022 की होस्टिंग कंट्री कौन है? इंडोनेशिया के बाली शहर में इंडोनेशिया इसकी होस्टिंग कंट्री है। और कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन 2022 का। नेक्स्ट कौन सा? 18th एडिशन है और ये भारत, अपना प्यारा भारत इसको होस्ट करने वाला है। ये आपको याद रखना है। भारत के नई दिल्ली में इसको होस्ट करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। किसको? बीपीसीएल को। भारत की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में किसको मान्यता मिली है? बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब बीपीसीएल के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन कब? 1952 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई। प्रेसिडेंट कौन है? अरुण कुमार सिंह इसके प्रेसिडेंट है। अरुण कुमार सिंह इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड। अभी नवंबर का देख लेते हैं। हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस। शाकाहार को, वर्ल्ड में शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए और शाकाहार के से क्या क्या फायदे होते हैं इससे जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किसका निधन हुआ है? जमशेद जे ईरानी। और ये कौन थे? ये भारत में स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से फेमस थे। ठीक है दोस्तों, जमशेद जे ईरानी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? राजस्थान के मानगढ़ धाम को। राजस्थान के मानगढ़ धाम को। ठीक है,
अब राजस्थान की बात आई, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और पिंक सिटी, जयपुर यहाँ की राजधानी है। जयपुर किस नाम से फेमस है? पिंक सिटी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला निधि, महिला निधि की शुरुआत किसने की है? ये भी हमारे राजस्थान राज्य ने शुरू की है, महिला निधि। रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, और केवलादेव पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारा राजस्थान राज्य में है। ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान का झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिले में पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के मैंने न्यूज पढ़ाई थी आपको, राजसमंद जिले के नाथ द्वार में भगवान शिव की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 369 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ अनावरण हुआ? इसका नाथ द्वार में इसका उद्घाटन किया गया, ये भी आपको याद रखना। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? पंकज मित्तल। पंकज मित्तल इनके चीफ जस्टिस बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन बने? पंकज मित्तल, और ये 40वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है दोस्तों। अब 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन का आयोजित हुआ है राजस्थान के जयपुर में, पिंक सिटी में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जाएगा। और अडानी ग्रीन्स ने क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान में। पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाएगा अडानी ग्रीन्स? राजस्थान में, सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों। और झुंझुनू जिले में संस्कार केंद्र खोला जाएगा, ये भी आपको मैंने बता दिया। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ये जोधपुर में हुआ है। वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो कोई भी स्टेट का नाम आता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है दोस्तों, उनका कंपाइलेशन आप अपने पास रखिएगा। और अगर आपको कंपाइलेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश का रानीपुर। ठीक है दोस्तों। अब ये टाइगर रिजर्व क्यों खोले जा रहे हैं? भारत देश में टाइगरों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और पर्यावरण के साथ इनका सामंजस्य बिठाने के लिए क्या किया जा रहा है? टाइगर रिजर्व खोले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब कहाँ खोला गया है? रानीपुर में, उत्तर प्रदेश के रानीपुर में। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। जो यूपी का पहला डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में, ग्रेटर नोएडा में। ये भी आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है अभी हाल ही में। तराई हाथी रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। मातृभूमि योजना पोर्टल कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का है। और ई अभियोजन पोर्टल में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में 1 नवंबर को कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया है। 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? कर्नाटक राज्य। और किस रूप में मनाया है इस बार? राज्योत्सव दिवस के रूप में इसने मनाया है। बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है, और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, थावरचंद गहलोत गवर्नर है। अंसी बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख और बांदीपुर क्या है? नेशनल पार्क है। अंसी, बनरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर यहाँ के नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव कहाँ का है? ये भी हमारा कर्नाटक राज्य का है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन स्थापित हुए।
जबरन विस्थापित कितने लोग हुए हैं? 103 लोग। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार। तो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि अभी जो यूएनएचसीआर ने रिपोर्ट जारी किया उसके अनुसार कितने लोग जबरन विस्थापित है। विस्थापित कितने लोग हैं? 103 मिलियन लोग हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा पहला एक्वा पार्क? पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में कि कुंड लोहित नदी है। कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किया गया था कुंड लोहित नदी पर। ठीक है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गैरिसन का नाम बदलकर, जो पूर्वी गैरिसन है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो हमारे प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत, विपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत, उसके नाम, उनके नाम पर हमारा पूर्वी, सबसे पूर्वी गैरिसन का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ये हमारी रिलेटेड थी न्यूज अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। बेंगलोर की एक मेट्रो स्टेशन है नम्मा मेट्रो रेल। ठीक है दोस्तों। बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। ठीक है दोस्तों। तो व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा किसने स्टार्ट की है अभी हाल ही में? बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल ने। बेंगलोर की नम्मा मेट्रो रेल ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। बेंगलोर को वैसे भी इंडिया का सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।